कवि आशुतोष आपको उजागर नहीं करना चाहते, इनको उजागर नहीं करना चाहते, इनकी विद्वत्ता कोई बताना नहीं चाहते, इसलिए आज के इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में बचपन से धर्म के प्रति जुड़ाव और इसमें मैं और अंदर जाता गया। इस समय पे मैं राजनीति पे कविताएं लिखा करता था। युवा कवि इंजीनियर आशुतोष जी की पुस्तक विमोचन कार्यक्रम भक्ति अपनी अपनी काव्य संग्रह। आज के युग में ऐसे युवा जो धर्म के प्रति इतनी गहरी सोच रखते हैं, उनका सनातन धर्म प्रचार साधुवाद करता है। ऐसे युवाओं से सनातन धर्म प्रचार आह्वान करता है कि आगे बढ़ें और धर्म की पताका को उठाकर चलें। हमारे भारत की धरती, जिसके चरण माँ गंगा पखारती हो और जिसकी रक्षा बुलंदियों पर हिमालय करता हो, और जहाँ ऋषि मुनियों ने इस धरती को अपने ज्ञान से आप्लावित किया हो, उस धरती पर अगर हम भारतीय संस्कृति को अंगीकार करके हर कदम आगे बढ़ाते हैं तो जिंदगी में इससे बढ़िया कोई बेहतरीन उपलब्धि शायद हो नहीं सकती। और आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो शायद भारतीय संस्कृति, हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारे शास्त्रों के प्रति हमारा नमन और शास्त्रों के प्रति हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान के प्रति जो हमारा जिंदगी में आगे बढ़ने का जो हमारा एक मिशन है, उस मिशन को आगे बढ़ाते हुए, आज एक कदम आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ एक ऐसा अनमोल उपहार आज हमारे हाथों में आने जा रहा है। ऐसे रचनाकार, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मल्टीनेशनल कंपनी के इंजीनियर आशुतोष पुरोहित ने एक ऐसी रचना पुस्तक रूप में संकलित की है। वो आज पुस्तक हम एक ऐसे कर कमलों से जा रहे हैं जो हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति, आज के राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोपाल कृष्ण जी व्यास हमारे साथ हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं। इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, जोशी जी, रोहित जी, खुद कवि आशुतोष, अनपढ़ वर्ड, मुझे थोड़ा ये अनपढ़ जो इन्होंने वर्ड यूज किया है वो मुझे इनकी बातें सुनने के बाद में शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप को उजागर नहीं करना चाहते, इनकी विद्वत्ता कोई बताना नहीं चाहते, इसलिए सरलता और सहजता से उन्होंने अपना ये कलुष रखा है। लेकिन एक बात आज तय हो गई। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के अंदर एक बात लिखी थी, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, हे राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये युवा लड़का, क्या बात, ये युवा लड़का जिसने राम के चरित्र को पढ़ा और राम के चरित्र को पढ़ के उल्लेखित किया, अपनी कविताओं के माध्यम से एक मैसेज पब्लिक को दिया। युवावस्था में इस तरह से एक इंजीनियर, मैं इंजीनियर को एक विश्वकर्मा भी कहता हूँ। विश्वकर्मा का काम ये होता था, वो कंस्ट्रक्शन के सारे काम किया तो भगवान का काम करने वाला, जो इस विश्व को बनाने वाला, इस समाज को बनाने वाला, ये इंजीनियर तो है ही। हम इस बात में ये नहीं करें, शंका नहीं करें कि इंजीनियर है, ये लिख कैसे रहा है, ये तो इसका काम है, क्योंकि समाज को बनाना विश्वकर्मा का काम है। और इंजीनियर जो है वो विश्वकर्मा होता है। उन्होंने कविताओं के माध्यम से ये बात कही है। और आज इस बात को मैं एक छोटी सी बात जरूर कहना चाहूँगा, जो बात भैया ने अभी बताई कि राम और सीता भी एक बार इस रुष्ट हो गई थी, मन से करने लगी निष्ठुर कैसे हो गए राम, तो उसको एक्सप्लेन किया है। तो एक दिन लोकाशानंद जी जोधपुर में पधारे थे, तो मेरे मन में भी एक संशय था। वो संशय मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि भगवान श्री राम जो थे वो जब वनवास गए तो पीछे भरत आए। भरत ने कहा नहीं, राज जो है वो बड़ा भाई करता है, तो वो अपनी माँ से लड़े, दशरथ से भी रिक्वेस्ट की कि राम को रोको, राम को रोको। फिर वो गए, जाकर के उन्होंने हाथ जोड़ के कहा नहीं आप वापस चलिए, मेरी माँ ने जो कुछ किया है, केकई ने, तो उसने उनको कहा नहीं, केकई ने मेरी माँ को आज्ञा दी है, मैं उसका पालन करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि सिंहासन पर पहला अधिकार जो बड़े भाई का होता है,
तो उसका राज करने के लिए आप अपनी जो चरण पादुकाएं मुझे दे दें, वो चरण पादुकाएं लेके आ गए। दूसरा संशय ये हुआ कि जब धृतराष्ट्र थे, वो बड़े भाई थे, वो अंधे जरूर थे लेकिन शक्तिशाली थे। धृतराष्ट्र जो थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडु की मदद की और धृतराष्ट्र की मदद नहीं की रही। वो बड़ी कुर्सी पे बैठने वाला। और इधर जब आए, जब एक रामायण जब लिखी गई और राम जब पृथ्वी पर आए, जब तो उन्होंने कहा बड़े भाई का अधिकार है, और जब वो कृष्ण बन के आए तब उन्होंने कहा नहीं, बड़े भाई का अधिकार इस सक्षम व्यक्ति का है। तो ये मेरे संशय था। और दूसरा संशय था कि सीता जो थी उसका हरण करके रावण ले गया और बाली ने अपने भाई की वाइफ से शादी कर ली, तो उसके लिए उसको मारा भगवान ने। तो बाली ने कहा मैंने तो आपका कुछ किया ही नहीं, मुझे क्यों मारा? तो उन्होंने कहा नहीं, तूने अपने भाई की बीवी को अपनी बीवी बनाया है। लेकिन जब कृष्ण बन के आए तो 5 पांडवों की एक पत्नी उसपे उनके साथ में चले गए। ये संशय था दिमाग में। तो लोकेशानंद जी ने, जब मैं बोला तो उन्होंने कहा तुम बैठो, तुम एक बात तुम्हें समझाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर तुम दोनों ये महाग्रंथ हैं, इनको साथ पढ़ोगे जब तुम्हारा संशय रहेगा। लेकिन इसको आप सोचो, राम आए जब उन्होंने मर्यादाएं सिखाई। राम जब अवतार बन के सृष्टि पे आए तो उन्होंने हमें मर्यादाएं सिखाई, और कृष्ण जब बन के आए तो कर्तव्य बताया, अपनी ड्यूटीज और अपना धर्म को बताया। क्या बात है, दोनों अगर साथ में देखोगे तो मेरा ऐसा ही कहना। और ये इस यंग युवा, मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे समाज के अंदर ऐसे युवा हुए हैं जो टेक्निकल एजुकेशन के साथ में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कवि रूप में अपनी बात को विचार। और बहुत बड़ी बात यह है कि राम और सीता के चरित्र का विश्लेषण करना। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, इनके पेरेंट्स को भी बधाई देना चाहता हूँ, और मैं सब घर के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसी जनरेशन हमारे हम संस्कारित हैं, संस्कारित रहेंगे, हमारा दिल आगे चलेगा, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय आप भी जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या बात है, प्रिंटिंग में आप ही अच्छी है। इन्होंने तो कहाँ से चले? चेन्नई से। श्री राम ने जीती लंका, मन भीतर से हर्षित था। श्री राम ने जीती लंका, मन भीतर से हर्षित था। अब और विरह ना करना होगा, अब सिया से मिलना होगा। अब और विरह ना करना होगा, अब सिया से मिलना होगा। लक्ष्मण से जो जाकर बोले, वाक्य उसका पहला था। अथा खुशी थी मन में, लेकिन प्रभु लीला को होना था। अथा खुशी थी मन में, लेकिन प्रभु लीला को होना था। यही खबर जब मिली सिया को, सिया उस समय तक अशोक वाटिका में थी। यही खबर जब मिली सिया को, मन उसका भी प्रफुल्लित था। दौड़ी दौड़ी आई बाहर, मिलने को आतुर मन था। दौड़ी दौड़ी आई बाहर, मिलने को आतुर मन था। लेकिन सबके बीच वहां पर लोगों का कोलाहल था। लोग वहां पर बोल रहे थे, राम क्यों इतने निष्ठुर है। कोई इतनी कोमल काया को कोई अग्नि में जाने देता है। इतनी कोमल काया को कोई अग्नि में जाने देता है। तब माँ सीता ने क्या सोचा था श्री राम के बारे में? तब बोली थी सीता मन में, तब बोली थी सीता मन में, जो निष्ठुर हो जाए कभी वो राम नहीं हो सकता है। जो निष्ठुर हो जाए कभी वो राम नहीं हो सकता है। अग्नि परीक्षा नहीं राम की, कोई जीवन शिक्षा है। अग्नि परीक्षा नहीं राम की, कोई जीवन शिक्षा है। मन ही मन कर उन्हें प्रणाम, माँ सीता ने कदम बढ़ाए। मन ही मन कर उन्हें प्रणाम, माँ सीता ने कदम बढ़ाए। तब श्री राम ने सीता को जो वचन मन ही मन में जवाब दिया उसका, विरह अगन में जो जल जाए, अग्नि उसका क्या कर पाए। विरह अगन में जो जल जाए, अग्नि उसका क्या कर पाए। विरह अगन से ज्वलनशील तो अग्नि कोई हो न पाए। देखो मेरी सीता को तुम, हंसते हंसते बाहर आए। अग्नि से जब बाहर आई तो श्री राम की, देखो मेरी सीता को तुम, हंसते हंसते बाहर आए। यहाँ तक तो कविता श्री राम और सीता की थी। अब मैं बताना चाहूंगा श्री राम और सीता ने यहाँ पर शिक्षा क्या दी। देखो मेरी सीता को तुम, हंसते हंसते बाहर आए। आज का जो युग तलाकों की तरफ बढ़ रहा है, छोटी सी भी गलती पत्नी से पति सहन नहीं करता, पति की पत्नी सहन नहीं करता, और वो समाज विघटन की ओर है, परिवार विघटन की ओर जा चुके हैं। और इन लोगों ने 14 साल का वनवास झेला,
उसके बाद भी वो लोग अलग रहे, परंतु मन से कभी अलग नहीं हुए। शायद सनातन ने तलाक शब्द दिया ही नहीं था। ये जो आज का संविधान, आज का कानून, और जो हम आज भीड़ दौड़ में पश्चिम की तरफ भागे, उससे ये सब आया। देखो मेरी सीता को तुम हंसते हंसते बाहर आए, संग में रहना सदा प्रिया के, उससे कभी अलग ना होना। संग में रहना सदा प्रिया के, उससे कभी अलग ना होना। साथ में जीना साथ में मरना, सुख दुख सारे साथ में सहना। कभी रूठना कभी मनाना, लेकिन कभी जुदा ना होना। राम के जैसा शिक्षक शायद दूजा कोई और न होना। राम के जैसा शिक्षक शायद दूजा कोई और न होना। राम के जैसा शिक्षक शायद दूजा कोई और न होना। बहुत अच्छे, बहुत कमाल है, बहुत कमाल है।